Hello and welcome to Concept Point. Today I am going to discuss a question which were asked in the 2024 board exam from question paper code 30/1/1। देखा जाए 36 नंबर। ये क्वेश्चन जो है वो केस बेस्ड स्टडी से पूछा गया है 4 मार्क्स का। 36 नंबर में क्या दिया गया था, बोला गया ए रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया कैन बी कम्प्लीटली टाइल्ड विथ 200 स्क्वायर टाइल्स। मतलब आप सपोज कर लो कि कुछ इस तरह का फ्लोर है जिसके ऊपर फ्लोरिंग करना है, और फ्लोरिंग करने के लिए क्या मेंशन किया गया कि इसके ऊपर हम लोग को टाइल्स बिछाना है। इस तरह से बिछाना है कि स्क्वायर शेप्ड होना चाहिए, और जब 200 स्क्वायर टाइल्स अगर इसके ऊपर बिछाया जा सकता है तो फ्लोरिंग कैन बी डन कम्प्लीटली। उसके बाद क्या पूछा गया है, इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड इज इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट। मतलब अगर हर एक टाइल्स का अगर 1 यूनिट बढ़ा दिया जाता है लेंथ, तो 128 टाइल्स में ही कवर अप हो जाते हैं फ्लोर। तब फिर पहला क्वेश्चन में बोला गया है कि अज्यूमिंग द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द टाइल बी एक्स, मेक ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। मतलब जो अबव इंफॉर्मेशन है उससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था। तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा गया अज्यूमिंग द ओरिजिनल लेंथ ऑफ ईच टाइल, द लेंथ ऑफ ईच टाइल इज गिवन। ठीक है, यानी कि लेट द लेंथ ऑफ ईच टाइल बी एक्स। ठीक है, सपोज कर लो कि एक्स यूनिट है। तब आप देखो तो एक्स यूनिट अगर है तो एक स्क्वायर टाइल, यानी कि लंबाई भी एक्स हो गया, चौड़ाई भी एक्स हो गया, लेंथ भी एक्स और ब्रेथ भी एक्स है। यानी कि स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यानी किसी एक का एरिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर। लेकिन टाइल्स कितना लगता है 200, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू 200 इज इक्वल टू। अब देखो अब क्या बोला गया है कि अगर एक टाइल 1 यूनिट लेंथ बढ़ा दिया जाता, यानी कि x+1 इंटू अगर आप कर दोगे x+1 तो इस टाइम 128 टाइल्स की नीड होगी। ठीक है, उसके बाद बोला गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, तब आप क्या करोगे, यहाँ से लिखे जा सकते हैं, यहाँ से क्या करो, दोनों टर्म्स को कैंसिल आउट कर दिया जाए। तो कैंसिल आउट करने के पर लिखा जा सकता है यहाँ से 8 टाइम्स कैंसिल आउट करोगे तो आप लिख सकते हो 25, और यहाँ से 16 टाइम्स कैंसिल आउट किया जाए, यानी कि लिखा जा सकता है 25x² इज इक्वल टू, ये देखो क्वाड्रेटिक ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब x² प्लस 2x+1 इंटू लिखा जा सकता है 16। मतलब ओवरऑल 25x² इजकल टू लिख सकते हैं यहाँ से आप 16x² प्लस 32x+16 लिखे जा सकते हैं। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाएगा तो यहाँ से लिखा जा सकता है 9x² माइनस 32x माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया था, अज्यूमिंग द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द इज टाइल टू बी एक्स यूनिट, मेक ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। मतलब वी हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद क्या बोला गया है, राइट द करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हम लोग लिखते हैं वो पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। ठीक है, यानी कि पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, x² हो गया, फिर एक पावर 2 हो गया, फिर 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x द लेंथ ऑफ द स्टाइल बाय फैक्टराइजेशन। मतलब लेंथ ऑफ स्टाइल फाइंड आउट करना था बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, चलो तो कैसे आप लिखोगे यहाँ से फैक्टराइजेशन मेथड से इसका रूट। तो इसके लिए क्या किया जाता है, पहले फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लाई, यानी कि 9 इंटू 16। अब यहाँ से एक ऐसा पेयर बनाना है जिससे ऐड या तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 28 आ जाए। तो वो कैसे आ सकता है, तो देखो फैक्टराइज कर लो तो 3 इंटू 3, और 16 को लिख सकते हो आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि लिखा जा सकता है 16। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो क्या एक पेयर बनाना है, तो पेयर कैसा बनाया जाए ताकि हम लोग को सब्ट्रैक्ट करने के बाद या तो ऐड करने के बाद 32 आ जाए। तो 9 इंटू 4 36, और 36 में से 4 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 32, यानी कि 9x² माइनस 36x प्लस आप लिख दो यहाँ से 4x माइनस 16 इक्वल टू 0। मतलब आप लिख सकते हो 9x कॉमन, मतलब x माइनस 4 प्लस 4 कॉमन, तब यहाँ से लिखा जा सकता है x माइनस 4 इक्वल टू 0। ओवरऑल लिख सकते हो आप 9x प्लस 4 इंटू लिखे जा सकते हैं यहाँ से x माइनस 4 इक्वल टू 0। मतलब ओवरऑल बात किया जाए तो 9x प्लस 4 इक्वल टू 0, और वी कैन राइट x माइनस 4 इक्वल टू 0। हेंस द वैल्यू ऑफ x इज माइनस 4/9, और x का वैल्यू होगा 4। कभी भी लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता है, यानी कि कहा जा सकता है कि लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द टाइल इज 4 यूनिट। हेंस द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ टाइल, हेंस द लेंथ
ऑफ ईच साइड ऑफ टाइल, ईच साइड ऑफ टाइल इज 4 यूनिट। सो दिस इज आवर राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 नंबर का सॉल्यूशन किया। चलिए